पहले तो मीडिया में आपका स्वागत। सबसे पहले सर हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने अपने राजनीति का सफर कब शुरू किया? अंजू जी, राजनीति का सफर तो वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि आप राजनीति में कब आए, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं पैदा होने से पहले ही राजनीति में आया। यानी मेरा जो बर्थ है ना, वो राजनीति में ही हुआ। मैं राजनीतिक परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, हम सब पूरा परिवार इसी जनसंघ एक समय, आज की भाजपा, हम इसी में से निकले। क्या सोच के आपने राजनीति में कदम रखा? राजनीति में कुछ सोच के कदम नहीं रखा जाता। राजनीति कई लोगों के लिए तो वो पैसा नीति बन जाती है, परंतु हम जैसे लोगों के लिए, मैं अपनी थोड़ी सी आपको पीछे ले जाऊं। मेरे पिताजी या मेरे दादाजी, हम लोग उस समय के राजनीति में हैं कि जिस समय इस प्रदेश के अंदर झंडा फहराना अपराध था। उस समय एक विधान, एक निशान और एक संविधान की बात हुआ करती थी। तो हम लोग एक विचारधारा के साथ जुड़े कि जिसमें भारत माता की जय हो, भारत राष्ट्र जो है ये अक्षुण्ण रहे और जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग बना रहे। हम इसलिए राजनीति में हैं। सर, पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं आज भी वो बद से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। समझ लो कि वो 70 साल पहले की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आज भी लोगों के पास ना पानी है, ना सड़क है, ना बिजली है। तो इसमें आप किसको दोष देना चाहेंगे? देखिए, इन सारे विषयों के ऊपर जहां तक दोष की बात आती है, मैं तो किसी राजनीतिक दल को दोष नहीं दूंगा। अब आपको खुद समझना चाहिए और लोगों को भी खुद समझना चाहिए कि दोष जो है वो जरा विचार कर लें कि जिन लोगों ने सत्ता के शीर्ष शासन पे बैठे रहे, सत्ता के सिंहासन पे ऊपर जो वर्षों वर्षों बैठे रहे, तो कहीं ना कहीं अब उसे दोष कहिए, संजोग कहिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है और जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम जिस पार्टी से हैं, जिस संगठन से हैं, हम लोगों की समस्याओं का निदान करवाने के लिए हैं और करवाया भी है, करवाएंगे भी। इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। सर, यही सोचकर, यही चीज लेकर कांग्रेस मुक्त करने के लिए लोगों ने भाजपा को भारी बहुमत से जिताया था, लेकिन आज लोग ज्यादातर भाजपा से खफा दिख रहे हैं। तो इसके ऊपर सर आपकी कोई टिप्पणी? सर्वमान्य है कि खफा होना या प्यार करना ये अगले के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मेरे यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जो भी प्रतिनिधि थे, सब ने जनता के प्रति अपना विश्वास प्रकट किया है और यहां तक उनसे संभव हो सका है। अब वो वर्षों वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान आप कहेंगे कि इन 2-4 वर्षों में हो जाए, तो ऐसा भी संभव नहीं है। तो समय लगेगा। समय के आधार पे चलिए। हम विश्वास दिलाते हैं कि मोदी जी एक बार फिर इस देश के ऊपर यद्यपि आए तो एक बड़ा अनेक तरह का और अलग तरह का एक इस देश का वातावरण निर्माण होगा। मुझे इतना विश्वास है। सर, जैसे कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो पिछली बार भी एमपी डॉक्टर जितेंद्र राणा जी को लोगों ने भारी बहुमत से जिता कर भेजा था, लेकिन आज भी पहाड़ी क्षेत्र जाने के बिलावर, बसोली और बनी के लोग उनसे काफी खफा हैं, क्योंकि उनका कहना है कि डॉक्टर जितेंद्र जी यहाँ से जीत के गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना चेहरा यहाँ के लोगों को कम ही दिखाया। तो सर, इस पे आप कुछ? देखिए, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि वो काफी बार यहाँ पे आए होंगे, लेकिन मैं आपसे भी ये एक निवेदन करूंगा कि ये प्रश्न आप उनसे करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इस सवाल का जवाब वही दे सकते हैं। और वैसे तो आए हैं, मेरे हिसाब से उन्होंने काफी इस पहाड़ी क्षेत्र का विजिट किया है, तो आगे भी आएंगे। अभी समय है, आप चिंता मत करिए। सर, जैसा कि सूत्रों के हवाले से हमें ये पता चला है कि उधमपुर, डोडा और कठुआ से अब लोग एमपी के लिए कोई नया चेहरा देखना पसंद कर रहे हैं। तो सतीश जी, ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि सतीश शर्मा जी, जिन्होंने शायद अपने लाइफ का ज्यादा समय जो है वो बीजेपी को दिया है, तो सर लोग अगर इस बार आपके लिए तो आपका कुछ तो कहना होगा इसके लिए, एमपी कैंडिडेट के लिए। देखिए, ये जो आपने विषय उठाया
डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे इस समय सांसद हैं और ये जो आपने विषय उठाया कि यहाँ से लोग नया चेहरा देखना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, मैं पार्टी के अंदर हूँ। पार्टी मुझे जो दायित्व देगी मैं उसका निर्वहन करूंगा, ये तय है। लेकिन ये जो कैंडिडेट बनाना या ये सब होना, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है और खासकर पार्लियामेंट्री बोर्ड इसको डिसाइड करता है। ये मेरे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में नहीं है। जो केंद्रीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे इस समय सांसद हैं और ये जो आपने विषय उठाया कि यहाँ से लोग नया चेहरा देखना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, मैं पार्टी के अंदर हूँ। पार्टी मुझे जो दायित्व देगी मैं उसका निर्वहन करूंगा, ये तय है। लेकिन ये जो कैंडिडेट बनाना या ये सब होना, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है और खासकर पार्लियामेंट्री बोर्ड इसको डिसाइड करता है। ये मेरे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में नहीं है। जो केंद्रीय नेता लोग हमारे लिए करेंगे हम उसके ऊपर चलेंगे, उस पर फूल चढ़ाएंगे और पार्टी के एक वफादार सिपाही के नाते वर्क करेंगे। पीछे भी किया है, आगे भी करेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, अगर एमपी के लिए आपको टिकट मिलती है तो क्या आप जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? ये विषय बात का है, जब ऐसा कुछ होगा तो उस समय आपको उत्तर देंगे। थैंक यू सर।